उसके लिए उसने ले लिया और ले करके फंस गया बंदा। हुआ क्या कि भाई जब उसने चेक करने लग गया उसका ऑटो कोड उसने बदल दिया, फिर भी वो प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही है। क्यों? क्योंकि उसकी रनिंग स्टार्टिंग आपस में पानी जाने की वजह से, वाटर डैमेज की वजह से वो मतलब शॉर्ट हो रखी है अंदर से। अब वो ले करके फंस के कह रहा भाई साहब मेरे पास ज़िंदगी में पहली बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, आप सबको ऐसी वीडियो बनाइए ताकि पता चल जाए। इस समय ऐसा प्रॉब्लम आ जाते रहे, पूरा दिमाग का दही बना देते। हाँ बस यही बात। तो देखिए 2 प्रॉब्लम की यहाँ पे आई है बात। पहली प्रॉब्लम ये कि इस भाई ने मोटर की वाइंडिंग किया, इनकी 1.5 HP की किर्लोस्कर की मोटर है डबल फेस की, उसके अंदर रनिंग स्टार्टिंग की कॉयल है, कहीं न कहीं से वो शॉर्ट हो रही है। अब इन्होंने थोड़ी देर पहले हमें फ़ोन किया था और हमसे पूछे थे कि भाई साहब हमारी जो ये मोटर है ये मतलब कैपेसिटर भी मैंने बदल लिया, रूटर भी हमने बदल के देख लिया और सब कुछ करके देख लिया, नई वाइंडिंग है, फिर भी हमारी मोटर चल नहीं रही है, एम्पेयर ज़्यादा ले रही है और स्पीड राउंड सही से नहीं बनाती है, तो क्या कारण है? तो मैंने उस समय इनको बताया देखो कहीं न कहीं से सेपरेशन इनका जो आपने डाला है इसके अंदर वो कहीं से शॉर्ट हो रहा होगा। रनिंग स्टार्टिंग की कॉयल आपस में शॉर्ट होती है तभी ऐसी दिक्कत आती है कि रेजिस्टेंस जब पूरा नहीं बनेगा मोटर के अंदर तो इस प्रकार की दिक्कत आएगी। तो इन्होंने कहा कि हमने उसको चेक किया दोनों तरफ से, यानी कि पीछे से भी चेक कर लिया, मतलब धागों को खोल करके, और आगे से भी चेक कर लिया, कहीं से भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। और मीटर से इन्होंने चेक भी किया मोटर को, भाई रनिंग की कॉयल जो हमारे सही रेजिस्टेंस बना रही है, स्टार्टिंग की भी सही बना रही है। अब मोटर का काम करते हैं तो मीटर से चेक करने के बाद में सीरीज से भी चेक करना चाहिए ना कि भाई सीरीज से कहीं हमारी जो तारें हैं आपस में रनिंग स्टार्टिंग के ऊपर लगा करके देखना चाहिए कहीं कहीं से शॉर्ट तो नहीं हो रही है। तो क्योंकि मीटर कई बार हमारा नहीं बताता है, जब तक उसको जोर से पकड़ के ना दबाव सटाओ ना तब तक वो रेजिस्टेंस नहीं बताता है। लेकिन जब आप सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में अगर थोड़ा बहुत दूर भी रहेगा ना तो भी वो बता देगा कि हाँ यहाँ से शॉर्ट सर्किट की दिक्कत है, आपकी वाइंडिंग की जो रनिंग और स्टार्टिंग की कॉयल है वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो रही है। तो इसलिए आप लोग जब भी कोई मोटर वाइंडिंग करते हैं और आपके सामने कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई उसकी स्पीड नहीं बन रही है या उसके अंदर एम्पेयर बहुत ज़्यादा आ रहा है, सब कुछ बढ़िया तरीके से कंडेंसर वाइंडिंग सब कुछ नया करने के बाद, बेरिंग नया करने के बाद में इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो आपको उसकी रनिंग स्टार्टिंग को अलग अलग चेक करना चाहिए। कॉमन बना रखें तो उसको खोल करके चेक कीजिए, ठीक है, तब जाकर के आपको फॉल्ट का पता चलेगा, तब आके पता चलेगा कि रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट है या नहीं। और सेपरेशन तो आप चेक करते ही हैं कि भाई रनिंग स्टार्टिंग की जो आगे इसकी पीछे से जो सेपरेशन लगा रखे हैं उसको तो आप चेक करते हैं जड़ से लगी है कि नहीं लगी है, कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, अलग अलग दूर करके भी देख लीजिए, सटा के भी देख लीजिए। और इतना सब कुछ करने के बाद में फिर भी अगर आपको पता ना चले कि कहाँ से ये फॉल्ट आ रखा है, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हम स्लॉटों के बीच में जो हम कॉइल डालते हैं, यानी कि रनिंग की आधी कॉइल के ऊपर में जो स्टार्टिंग की कॉइल हम लोग डालते हैं, कई बार उसके पेपर या तो उलट जाते हैं या दबाते समय कहीं फट जाते हैं, और ऊपर से जब हम स्टार्टिंग की कॉइल उसके ऊपर डाल देते हैं तो वहाँ पे वो शॉर्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटरों के अंदर इस तरह की दिक्कत आ जाती है। तो आपको यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ पर भी आपको वाइंडिंग करते समय ध्यान देना है। और जब भी आप चेक करते हैं तो सीरीज से जब आप चेक करेंगे तो आपका सेपरेशन के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग की जब कॉइल और रनिंग की कॉइल जब आप चेक करेंगे अलग अलग, तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ इसकी तारें शॉर्ट हैं या नहीं है। अगर रनिंग स्टार्टिंग अलग अलग होगी तो रनिंग स्टार्टिंग के ऊपर आपका सीरीज का जो दोनों तार है उसको लगाने के बाद में आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर तारें शॉर्ट होंगी, चाहे सेपरेशन से शॉर्ट हो चाहे स्लॉटों के बीच में शॉर्ट हो, तो दोस्तों वहां पे आपकी जो बल्ब है दोस्तों ग्लो करेगा रनिंग और स्टार्टिंग के अलग अलग तारों के ऊपर लगाने के बाद में। मोटरों को चेक करने का यही तरीका है कि आपकी सीरीज की दोनों तारें रनिंग से रनिंग पर लगाने के बाद में बोलनी चाहिए, स्टार्टिंग से स्टार्टिंग के ऊपर लगाने पर बोलनी चाहिए। और अगर मोटर के अंदर क्लच लगी है तो क्लच के ऊपर भी आपकी तारें बोलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक तार रनिंग की और एक तार स्टार्टिंग के ऊपर लगाने के बाद में आपके सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मोटर है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसकी जो रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइल है आपस में कहीं ना कहीं से सट रही है, जिसकी वजह से दोस्तों आपकी मोटर के अंदर ठीक प्रकार से रेजिस्टेंस नहीं बन पाएगा और आपकी मोटर ठीक प्रकार से नहीं चल पाएगी। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए और इस प्रॉब्लम को ठीक करके ही अपनी मोटर को चलने के लिए आगे कस्टमर को दें आप। और उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पे एक प्रॉब्लम और अभी हमारे सामने आई है कि जब भी हम लोग कोई मोटर रिपेयरिंग करने के लिए लेते हैं, जैसे कोई बंदा हमारे पास में मोनोब्लॉक पंप ले आए, चाहे छोटी मोटर हो चाहे बड़ी मोटर हो, कोई भी मोनोब्लॉक पंप हो, पानी की मोटर हो, किसी भी प्रकार की कोई मोटर हो, तो आपके पास में कोई भी आता है और कहता है कि भाई साहब हमारे मोटर जो है कि ये बहुत ज़्यादा ऑटो कट करती है, यानी कि बार बार ट्रिप कर जाती है, बार बार मतलब हमारी लाइट डिम हो जाती है, इसकी वजह से मोटर मतलब बार बार बंद हो जाती है।
तो ये तो सच है कि हमारी मोटरों के अंदर कंपनियां जो होती हैं बड़ी बड़ी, वो इसके अंदर एक ऑटो कट लगा करके देती हैं, ताकि आपकी मोटर जब फूकने की स्थिति में हो, ओवर हीट होने लग जाए, जलने की स्थिति में आ जाए, तो उस समय आपकी जो मोटर है वो बंद हो जाए। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमारी मोटर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारी जो कॉइलें होती है ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही होती हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो मोटर है वो बार बार ट्रिप करती ही रहेगी। अब ऐसे में कस्टमर और दुकानदार दोनों को ये बात लगता है हमारा जो मोटर है इसके अंदर जो ऑटो कट लगा हुआ है ऑटो कट ही खराब हो गया, जिसकी वजह से हमारी मोटर बार बार ट्रिप कर रही है। लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी मोटर की जो ऑटो कट है वही खराब होगा। दोस्तों कई बार हमारी मोटर की जो कॉइलें होती हैं कुछ अगर जल गई होंगी, हीट हो रही होंगी, या आपस में रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट हो गई होगी, तो भी दोस्तों आपकी जो ऑटो कट है वो बार बार ट्रिप करता ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को केवल एक ही बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आपके पास में कोई भी मोटर आती है रिपेयर होने के लिए, जिसके अंदर दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई हमारी जो मोटर है वो बार बार ट्रिप कर जाती है, इसका ऑटो कट खराब हो गया है, दोस्तों ये लापरवाही आप बिल्कुल भी ना करें कि आप उस मोटर को ऐसे ही रख लें ऑटो कट बदलने के लिए। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर ये मोटर भारी पड़ जाने वाली है, क्योंकि कस्टमर आपके ऊपर यही इल्जाम सीधे सीधे लगा देगा कि भाई साहब हमने आपकी मोटर दिया था इसका ऑटो कट बदलने के लिए, आपने तो हमारी मोटर ही फूंक दी। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, कस्टमर हम पे ऐसा इल्जाम क्यों लगा सकता है। दोस्तों आपके ऊपर वो ऐसा इल्जाम लगा सकता है, इसका कारण ये है क्योंकि आपने मोटर को जब आई आपके पास में तो वहाँ पे आपने उसको ठीक प्रकार से चेक नहीं किया। आपके पास जब भी इस तरह की मोटर आती है कोई भी, तो आप उसका सबसे पहले एम्पेयर चेक कीजिए कि ये मोटर कितना एम्पेयर ले रही है। अगर मोटर के ऊपर जितना एम्पेयर की रेटिंग लिखी हुई है अगर उतनी एम्पेयर ले रही है, तब आप उसका ऑटो कट चेंज कर दीजिए। आपके ऑटो कट चेंज करने से वो मोटर की जो प्रॉब्लम है ऑटो कट बार बार ट्रिप होने का, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर एम्पेयर ज़्यादा आ रहा होगा, जितना उसके ऊपर मोटर की नेम प्लेट पर लिखा हुआ उससे ज़्यादा आ रहा होगा, दोस्तों यहाँ पे आप ऑटो कट उसके अंदर लगा देंगे तो उस मोटर की जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ठीक नहीं होगी। क्योंकि एम्पेयर ज़्यादा आने का मतलब ये होता है कि आपके मोटर के जो अंदर रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलें डली हुई हैं वो कहीं न कहीं से या तो पानी जाकर के डैमेज हो गई हैं, या तो सेपरेशन खराब होने की वजह से डैमेज हो गई हैं, या तो स्लाटों के बीच में कहीं न कहीं से रनिंग स्टार्टिंग की तारें आपस में शॉर्ट हो रही हैं, या आपकी जो मोटर की कॉइल है आधी अधूरी कहीं न कहीं से जल गई है, फूक गई है, ओवर हीट हो गई है। इस वजह से भी दोस्तों हमारे जो ऑटो कट होते हैं वो बार बार ट्रिप करते हैं, और ऐसी दिक्कत होगी तो आप चाहे कितने ही उसके अंदर ऑटो कट लगा लें, आपकी मोटर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी आपके पास में कोई मोटर आती है और आप कस्टमर के चंगुल में फंसने से बचना चाहते हैं, तो आपके पास जब भी कोई मोटर आए तो सबसे पहले तो यही कोशिश कीजिए कि आप उस मोटर को उसके सामने ही चेक करें और उसको बताएं भाई साहब आपकी मोटर में क्या क्या दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर पानी भरी हुई है और आपको बोल दिया कि भाई साहब इसके अंदर हल्का सा करंट आ रहा है, खोल के देख लो, और ये बोल करके वो चला जाएगा, और बाद में आप खोलेंगे देखेंगे तो इसके अंदर तो पानी भरा हुआ पूरा है, तो आपके ऊपर तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा ये। इसलिए दोस्तों आप कस्टमर के सामने ही मोटरों को खोल करके चेक करें, ताकि आपके ऊपर कस्टमर और मोटरें ये भारी ना पड़ने पाएँ। आप कुछ पैसे धन अर्जित करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, बर्बाद ना हो जाए कहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान से अपने काम को कीजिए, बस इतना ही मुझे कहना था। जय श्री राम।